हाय एवरीवन, एक बहुत बड़ी बात आप लोगों के बीच इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहा हूं। इंडिया पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग में जो ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की भर्ती निकली है, इसमें लाखों ही विद्यार्थियों ने अपना किस्मत आजमाया है, क्योंकि बिना परीक्षा इसमें डायरेक्ट 10th की परसेंटेज बेस पर नौकरी लगने वाली है। 28,636 युवाओं के लिए यह वैकेंसी निकली। और आप लोगों को बता दूं कि इसके फॉर्म के बारे में बहुत सारे डाउट आप में से ही अन्य सारे विद्यार्थियों के निकल कर आ रहे हैं। रिजल्ट को लेकर के चर्चाएं हो रही है और भी इंपॉर्टेंट बातें। पूरा वीडियो देखना, यकीनन आप लोगों को अच्छा लगेगा। साथियों देखो, इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती आप सबको पता है कि 16 फरवरी 2026 फॉर्म की ऑनलाइन लास्ट डेट है, यानी कि आज 16 फरवरी ही है और आज अंतिम मौका है आप लोगों के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए। लेकिन बहुत सारे युवा भाई बहन ऐसे भी हैं जो रजिस्ट्रेशन अभी तक उन्होंने नहीं किया है। या आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया है और पिछली भर्ती का आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है जीडीएस का, तो मैं समझता हूं इस बार आप इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई करने से चूक गए हो, क्योंकि आज फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, न कि रजिस्ट्रेशन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 14 फरवरी ही थी, जो निकल चुकी है। तो अब आप सभी युवाओं को नेक्स्ट वैकेंसी का वेट करना होगा जुलाई 2026 तक। जी हां, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है उनके लिए यहां पर मैं बता देता हूं, लगभग 35 लाख प्लस इस भर्ती में फॉर्म जाएंगे, कम नहीं है। लेकिन एक सटीक आंकड़ा आप लोगों के पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस ये कहता है साथियों, क्योंकि ये जो भर्ती है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की, यह जो है रेगुलर एम्प्लॉइज की नहीं है, ये एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज की है। भारतीय डाक विभाग का एक छोटा कर्मचारी है, तो हम आरटीआई भी नहीं लगा सकते, ये जानकारी भी नहीं ले सकते इस बार जीडीएस भर्ती में कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं। ठीक है साथियों, फॉर्म भर दिया है और फॉर्म में जाने अनजाने में गलती कर दी है, टेंशन ना करें। आप लोग 18 और 19 फरवरी को फॉर्म में संशोधन करेक्शन कर सकते हैं। 18 फरवरी रात 12 बजे से और 19 फरवरी शाम 5 बजे तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। लिंक एक्टिवेट होगी उसी वेबसाइट पर जहां से आपने फॉर्म अप्लाई किया है। साथियों, एक दिन के अंदर केवल एक ही बार आप अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा सबसे पहले आप लोगों को वेबसाइट पर जाना है और माई एप्लीकेशंस पर क्लिक करना है और एप्लीकेशंस व्यू पर क्लिक करते ही आपको अपना फॉर्म देखना है कि आप फॉर्म किस तरीके से भर पाए हो। फॉर्म सभी देखे, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस देखना जरूरी है, ताकि आपको पता तो चले, कहीं जल्दबाजी में फॉर्म में कोई गलती हो गई हो, बाद में पता चले कि ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ। तो ये काम करें सभी विद्यार्थी। क्या क्या चीज एडिट होगी, तो साथियों सबसे पहले तो ये देख लो कि क्या नहीं होगी। तो देखो, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये आप चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा आप सभी जानकारियों को दोबारा से एडिट कर सकते हो, जो भी मार्क्स, ग्रेड, पॉइंट सबको चेंज कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर बेसिक डिटेल तो आप चेंज कर ही सकते हो, लेकिन आपको पोस्ट प्रेफरेंस भी चेंज करना है। अगर आपने सही तरीके से इस बार जीडीएस की पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरी है तो भाई लोगों, वैकेंसी मात्र 28,000 और 636 है। इसमें से भी मात्र 11,000 पोस्ट ऐसी है जो हिंदी भाषी सर्कल के विद्यार्थियों के लिए है। बाकी पोस्ट वैसी है जिसमें यहां पर अदर लैंग्वेज है, जहां पर महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, तेलंगाना, केरल वगैरह। तो आप लोग ज्यादातर हिंदी लैंग्वेज सर्कल के विद्यार्थी होंगे,
तो सिलेक्शन आपको यहां पर लेना है, तो पोस्ट प्रेफरेंस भाई दोबारा से बदल लो। हो सकता है आपके पास ये पहले वीडियो नहीं पहुंची हो, अब पहुंच रही हो। आपको बता दूं जीडीएस गाइड हमारे द्वारा तैयार की गई थी। यह 63 पेज की गाइड है। इसमें वो जानकारी दी गई है, वो ट्रिक्स दी गई है जिससे आप कहीं ना कहीं, मैं समझता हूं, फॉर्म अप्लाई करने में मदद मिलेगी। आप लोग बार बार पूछते रहते हो किस सर्किल से चयन होगा, किस डिवीजन से कम कट ऑफ जाएगा, कहां से फॉर्म अप्लाई करें ताकि आप लाखों विद्यार्थियों में सिलेक्शन ले। उसके अनुसार दोबारा से जब फॉर्म आप एडिट करो तो भाई पोस्ट प्रेफरेंस बदल ही लेना। तो इसके लिए अंतिम मौका है, बाद में पछताने लायक जगह नहीं मिलेगी। भाई लोग गाइड देख लो, व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, संपर्क कर लो, ठीक है। और गाइड के अकॉर्डिंग अंतिम मौका है, फॉर्म करेक्शन करते टाइम आप पोस्ट प्रेफरेंस को ठीक से बदल लो, क्योंकि बार बार आप कहते रहते हो किस सर्किल की कितनी कट ऑफ जाएगी। तो भाई सर्किल की तो सबकी एक जैसी कट ऑफ जाएगी, लेकिन सर्किल की अगर मैं बात करूं, अरे किसकी बात करूं, ये रहा सर्किल। सर्किल के अंदर होता है डिवीजन, डिवीजन के अंदर होता है ऑफिस, ऑफिस के अंदर होता है आपका पोस्ट, पोस्ट के अंदर होता है कैटेगरी वाइज। तो आपने यहां तक नहीं देखा, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सबसे ज्यादा जिस सर्किल की पोस्ट है वहीं से फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जिस डिवीजन में सबसे ज्यादा पोस्ट होती है वहीं से अप्लाई कर देते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जिस पोस्ट ऑफिस में सबसे ज्यादा वैकेंसी है वहीं से अप्लाई कर देते हैं। सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन वो उनका होगा जो यहां तक पहुंचेगा, यहां तक। और यहां जाने के लिए आपके ऐसे समझ में नहीं आएगा, आपको हमारी जो ट्रिक है वो फॉलो करनी ही होगी, ठीक है। तो आप लोग दोबारा से इस चीज को बदल लेना, गाइड के अनुसार फिर से फॉर्म अप्लाई कर देना, बाकी भगवान पर छोड़ देना। रिजल्ट डेट की बात करूं तो आपको मार्च के फर्स्ट वीक में रिजल्ट मिलेगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी इसकी अभी, और इसकी एक ही लिस्ट नहीं आएगी, इसकी लिस्ट बहुत सारी आएंगी, जून 2026 तक आती ही रहेंगी। तो फर्स्ट लिस्ट का हम कट ऑफ आपको बताएंगे, फर्स्ट लिस्ट में कितने परसेंटेज वालों का चयन हो सकता है वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले अपना फॉर्म तो आप ठीक से भरो ना। अब फॉर्म ही आप ठीक से नहीं भर रहे हो और सिलेक्शन की उम्मीद लगा रहे हो और सर्च कर रहे हो कि फर्स्ट लिस्ट कब आएगी, क्या करोगे फर्स्ट लिस्ट का, जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म, आपकी पोस्ट प्रेफरेंस ठीक से नहीं गई। तो साथियों सब कुछ बदल सकते हो। दोबारा से एडिट के लिए फॉर्म आपने ओपन किया, मान लिया जाए कंप्लीट आपने करेक्शन नहीं किया, फी पे कंप्लीट नहीं किया, तो आप लोग कहीं ना कहीं, मैं समझता हूं आपका वो फाइनल सबमिट फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, एडिट आपने नहीं किया और पहले वाली डिटेल के अनुसार ही आप चल रहे हो, तो फिर फाइनल मेरिट आपकी पहली वाली डिटेल से ही बनेगी, ये ध्यान रखना। उसके बाद फाइनल सबमिट के बाद आपको दोबारा से एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा, ये अंतिम मौका है। आंखें खोल लेना, और जिस प्रकार भगवान शिव शंकर की तीसरी आंख थी वो भी आपको कहीं ना कहीं खोलनी पड़ेगी, तभी काम चलेगा। किसी साइबर कैफे कंप्यूटर के भरोसे मत बैठ जाना, मत बैठ जाना, भले आपकी 95% से प्लस ही क्यों ना हो। मैं कहूंगा सिलेक्शन नहीं होगा, और जिस दिन मेरिट लिस्ट आएगी उस दिन आपको स्पष्ट में स्क्रीनशॉट लेकर के पीडीएफ सहित बताऊंगा कि देखो यहां पर आपके बगल में एक ऐसा स्टूडेंट्स है जिसकी 80% है, इसका सिलेक्शन हुआ है, और आपकी 95 है, आपका क्यों नहीं हुआ, वो कारण है, वो कारण इस गाइड में छिपे हैं। देख लो, किसी को लेना है, किसी को फॉर्म अप्लाई करना है और जीडीएस की इस बार नौकरी लेनी है। तो बाकी तो ये अंतिम वीडियो रहेगा, इसके बाद तो फिर फॉर्म एडिट फेडिट स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी जानकारी है उसको चेंज कर लेना। कोई आपका सवाल है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आकर के कीजिए, सबका जवाब दूंगा। हर छोटे छोटे प्रश्न का जवाब अभिषेक क्लासेस के पास है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।